हेलो, जय हिंद स्टूडेंट। मैं दीपक सर, स्टार एकेडमी पटना 7 आप लोग का साइंस का 2021 ग्रुप ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से हम वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, और जैसे ही तबीयत में सुधार हुआ है तो हम वीडियो बनाने लगे। उम्मीद है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम चल रहा होगा वो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और जो कोरोना काल में ऑफलाइन पूरा संस्थान कोचिंग बंद हो चुका है। तो आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग ऑनलाइन ही क्लास पे निर्भर होंगे, और कहीं ना कहीं आपको जो आपका स्टार एकेडमी है वो आप लोग को सहायता प्रदान करेगा, और जो मंजिल है आपका वो मंजिल पर पहुंचाने का काम करेगा। फिर हम सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन 1 है 1 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना होता है। जो आपका क्वेश्चन 1 है 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। अगर आपसे माइक्रो पूछता है तो वो 10⁻⁻6 हो जाएगा, नैनो पूछता है तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, और डेसी पूछता है तो 1 बराबर 10⁻⁻1, सेंटी पूछता है तो 10⁻²। ये हमारा यूनिट्स है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को निकाल लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, आप लोग खुद ही जूम कर सकते हैं, क्योंकि डीजल देखे हुए हैं, और डीजल कहाँ कहाँ लगता है, मतलब कहाँ का उपयोग किया जा सकता है। आपका भारी वाहनों में जो वाहन चलाएगा, जो वाहन चलेगा वहाँ पर भी उपयोग हो सकता है। रेल के इंजनों में वहाँ पर भी हो सकता है। विद्युत उत्पादन में, डी बोलता है इन सभी में। तो कहने का मतलब हमारा जो क्वेश्चन भारी वाहनों में उपयोग हो सकता है, भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, और विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत के उत्पादन करने में, विद्युत के उत्पादन करने में, उत्पादन करने में। ऑप्शन डी में दिया था ये सभी, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, वो करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। सोना का परमाणु संख्या यानी कि गोल्ड की एटॉमिक नंबर आपका 29 होता है। सोना की जो परमाणु संख्या होता है वह 29 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि अपक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, अपक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी। आपका क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है। संयोजकता हो या संयोजी हो या कोर इलेक्ट्रॉन, हम कैसे निकालते हैं। जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। अब ध्यान दीजिए, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं अफबाउच प्रिंसिपल के सिद्धांत से। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 8, यहाँ पे 2 4 2 6। ये जो हमारा 6 जो 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसको छोड़कर जो हमारा बच गया इसको बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। अब हमारा संयोजकता, संयोजकता का एक नियम होता है। क्या नियम होता है, यदि 4 से कम हो तो वो संयोजकता एज इट इज आ जाता है, और 4 होगा तो वो ले भी सकता है और दे भी सकता है। जैसे ही 4 से ज्यादा होता है तो हम 8 में से माइनस कर देते हैं, तो 8 - 6 यानी कि 2। जो ऑक्सीजन का संयोजकता होगा वो 2 होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। अम्लीय वर्षा के जल का, जो अम्ल के वर्षा के जल का पीएच मान होता है जो आपका 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में आपका मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कहाँ पर बाबू,
चींटी के, मान लो ये चींटी है, चींटी के डंक में कहां पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा संवाहक उत्तक है? संवाहक उत्तक फ्लोएम एवं जाइलम। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लोएम एवं जाइलम, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम ध्यान देंगे, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो आपको करता है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है तो वो करता है प्रासरण के द्वारा, प्रासरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह यकृत होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत होता है। क्या होता है? यकृत, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबैलम। जो शरीर का जो संतुलन है, शरीर का संतुलन वो सेरिबैलम, सेरिबैलम संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है तो है टेस्टोस्टेरोन, 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 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 14, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितना होता है? 4 कोष्ठक होता है, ऑप्शन नंबर बी। रक्त क्या है? अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है, टिश्यू है। ब्लड इज ए टिश्यू, ब्लड इज ए टिश्यू, TISSUE। क्वेश्चन नंबर 16, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो वो जोहानसन ने किया था। जो जीन शब्द था बाबू वो क्या था? जोहानसन, जोहानसन ने किया था, जोहानसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो वो होता है नरम लोहा, नरम लोहा होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम, ओम का नियम V = IR होता है, वेयर जहां I इज द इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, और R में क्या आ जाएगा? प्रतिरोधक, रेसिस्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस 20 क्या कह रहा है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। धारा का कूलाम होता है, धारा का एम्पियर होता है, और चार्ज का कूलाम होता है। याद कर लीजिए, धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और चार्ज का कूलाम होता है। इसी तरह से एक आध वो एसआई मात्रक पूछते रहता है। अगला है, अमीटर का प्रतिरोध होता है। ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमीटर का
प्रतिरोध होता है आपका जो ऑप्शन ए है छोटा बड़ा, छोटा, ऑप्शन बी में बड़ा, ऑप्शन सी में बहुत छोटा, ऑप्शन डी में इनमें से कुछ नहीं। ऑप्शन डी बोला है कि इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं। ये किसके अकॉर्डिंग है ये नहीं मालूम चल रहा है। जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एमीटर का प्रतिरोध छोटा होता। ऑप्शन 22 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? जो हमारा बल्ब होता है ना, वो जो बल्ब में जो टंगस्टन ये जो लगा होता है फिलामेंट, ये हमारा टंगस्टन धातु का बना होता है, टंगस्टन। आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बढ़ेंगे। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टेट का जो उद्देश्य होता है वो धारा के परिमाण में वृद्धि, जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होता है उसमें इंक्रीजिंग होता है, के परिमाण में वृद्धि। आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 24 बोलता है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश यानी कि चार्ज, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। आपका ऑप्शन डी है, कूलाम। क्वेश्चन 25 श्वसन के अंतिम उत्पाद, श्वसन के अंतिम जो उत्पाद है उसमें हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है, दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। दांत के सबसे ऊपरी परत यानी कि लेयर को इनामेल कहते हैं, इनामेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है वो छोटी आंत है। मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो छोटी आंत है। 26 मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग छोटी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन ये 27 था, अब 28 हम बढ़ेंगे। प्राग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो प्राग कण जो होता है ना वो प्राग कोश के अंदर बनते हैं। प्राग कण कहां बनते हैं? प्राग कोश के अंदर बनते हैं, प्राग कोश के अंदर बनते हैं। अगला क्वेश्चन 29 चालनी नलिकाएं पाई जाती है वो पाई जाती है जाइलम में। जो चालनी नलिकाएं होती है वो पाई जाती है जाइलम में। कभी कभी एग्जाम में दे देगा कि फ्लोएम जाइलम दोनों, तो मानिएगा जाइलम में, फ्लोएम में नहीं होगा। क्वेश्चन 30 आरबीसी का जो जीवन अवधि होता है वो कितना होता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं का जो जीवन अवधि होता है वो होता है 120 दिन, लगभग 4 महीना। क्योंकि कोई महीना में 31 डेज होता है इसलिए इसको 4 महीना माने अप्रोक्सीमेटली। अगला 31 जो क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है। और एग्जाम में पूछता है 5 नंबर में न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए, न्यूरॉन का स्वच्छ चित्र बनाए या स्वच्छ चित्र को नामांकित कीजिए, ये आपको 5 नंबर में पूछेगा, हर हाल में पूछता है। तो मानव शरीर का जो सबसे लंबी कोशिका होती है, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका वो न्यूरॉन होती है। लंबी कोशिका वो क्या होता है? न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन।
क्वेश्चन नंबर 32 आपका बोल रहा है अंडाणु निषेचित करता है, वो करता है आपको फैलोपियन नालिका में। अंडाणु कहाँ निषेचित करता है? अंडाणु जो आपका निषेचित करता है वो फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में। अगला जो क्वेश्चन है आपका 33, कौन पादप हार्मोन नहीं है? आपका ऑप्शन है एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। ये तीनों पादप हार्मोन है, जबकि ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन जो नहीं है वो आपका ऑक्सीटोसिन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ये मेडिकल नाम है, इसको इंग्लिश में लिखने में अच्छा लगता है, बनता भी है। अगला क्वेश्चन है 34। अगला क्वेश्चन आपका 34 है, क्या कहता है 34 क्वेश्चन? फूल में नर प्रजनन अंग। अब बात कर रहा है कि जो फूल में नर प्रजनन अंग मतलब कि फूल का जो नर भाग होता है वह क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। और स्त्री भाग को क्या बोलते हैं? मतलब कि मादा भाग को हम कहते हैं स्त्री केसर कहते हैं, याद कर लीजिएगा। और जो फूल का नीचा होता है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। अगला हम पढ़ेंगे किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन हमारा ईस्ट में नहीं होता है। द्विखंडन किस में नहीं होता है? तो ईस्ट में नहीं होता है। ईस्ट आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो वह आपका सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत वो क्या है? सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन 37। जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो बाबू आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता। क्वेश्चन से हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते उत्पादक, वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये ऑप्शन सी था जो आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी में लैमार्क दिया था, ऑप्शन बी में आपका ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। आनुवांशिकी का पिता हरे पौधा उत्पादक होते हैं, ऑप्शन ए। 39 क्वेश्चंस, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? अब नर युग्मक में गुणों की संख्या 23 जोड़ा। इसको याद करना बहुत आसान है। एक जोड़ा मतलब 2 गो। अब दोनों क्या है? लगातार 2 के बाद 3। ये भूलने वाली बातें नहीं है। 2 3 2 के बाद क्या होता है? 3 होता है। 23 30 40 की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा 39 क्वेश्चन था। 40 ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। जो आपका ओजोन परत है, ओजोन परत वो आपका पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो इस तरह से मैंने 40 को साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर दिया। आपका जो अगला 40 से 80 है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे। मगर कुछ आप लोग का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ सवाल जो बार बार आ रहा है उसको हम एक आध गो आप लोग के सामने रखेंगे और क्लियर करेंगे, और आप लोग को अच्छी से समझ में आएगी। अब ध्यान दें, पहला पढ़ते कि एल्केन। एल्केन होता क्या है?
एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2। यदि हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे यानी कि निकाल दे, तो हमारा प्राप्त होता है एल्किल प्राप्त होता है। एल्किल जिसका सामान्य सूत्र यानी कि फॉर्मूला होता है CnH2n+1। और इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन का रिमूव करेंगे तो हमारा प्राप्त होता है एल्कीन। एल्कीन प्राप्त होता है जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और इसमें से हम क्या करेंगे, 2 गो हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। 2 गो हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा एल्काइन जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस प्रकार इस पे हम 10 कंपाउंड्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब डाल के क्या करते हैं, यहां पर हमारा क्या था, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया था, 2 गलत से मैं प्लस दिया था, यहां पर माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने एल्केन का CnH2n+2, एल्किल का CnH2n+1, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n माइनस। इस प्रकार से कुछ ऑर्गेनिक का फॉर्मूला लिख दिया जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत VBI हर साल आती है और हर साल आता रहेगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।